किसी बजर की पता के आप सब चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। मुझे लगता है कि मैं आपसे सहमत हूँ और मुझे ऐसा लगता है ये कहीं पर राजनीति और मीडिया का गतिविधि भी हो गया कि अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष बैठा है तो हम शायद आपस में बिना रोक-जोक के बात नहीं कर सकते। मैं थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ फिर त्यागी जी और शहनाज भाई और आप सभी को। मुझे ऐसा लगता है आपने जो बात कही अब सीएसडीएस का एक और आंकड़ा है पॉपुलैरिटी गेम में तो देखिए ना मोदी जी है ना राहुल गांधी जी है। मुझे ऐसा लगता है आज की राजनीति ये देश डिमांड कर रहा है आप मुद्दों पर करिए। प्रधानमंत्री 2 घंटा 14 मिनट अगर बोल रहे हैं और सदन मणिपुर को न्याय दो के धारों से बोल रहा है और 15 महीने बाद प्रधानमंत्री अगर वहां नहीं जा रहे हैं और राहुल गांधी तीसरी बार जा रहे हैं तो ये बड़ा स्टार्क कंपैरिजन अपने आप हो गया। और शायद जो आशुतोष जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि सत्ता पक्ष जैसे आपने दिग्गज नेताओं की बात करी त्यागी जी और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस भी शेयर करिए यहाँ पर। आपने दिग्गज प्रतिपक्ष नेताओं की बात करी और उनका जो व्यवहार था वो नेता सदन जैसे उनसे चला था वैसा था। अगर नेता सदन खड़ा होकर आज इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी को अपशब्द करेंगे, अगर नेता सदन ओछे शब्दों का बालक बुद्धि जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको वैसा ही जवाब मिलेगा। असलियत तो ये कि राहुल जी ने जो पहला अपना वक्तव्य दिया उन्होंने बहुत बड़ा रीच आउट किया। आज हम एक ऐसे सदन में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे सहमत होंगे जहां पर इस संविधान को दिखाकर अगर जय संविधान कहा जा रहा है तो स्पीकर को इस पर आपत्ति हो रही है। 14 मिनट मणिपुर में तो राहुल जी पिछली बार बोले 11 मिनट हमने ओम बिरला जी को देखा। तो रूल्स ऑफ द गेम थोड़े से बदलने होंगे क्योंकि सरकार कहीं मैसेज देना चाहती है कि जो 10 साल से चल रहा था अभी भी वही चलेगा। मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल होगा ऐसा करना। देखिए जी ने कहा कि जैसा व्यवहार हो तो पहली बार तो पीएम 2 घंटा 14 मिनट बाद में बोले, 1 घंटा 40 मिनट राहुल जी बोले। हम लोगों ने भी देखा क्योंकि विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी भी है कि विपक्ष के नेता हैं और वो कैसा व्यवहार करते हैं क्योंकि पुराना ट्रैक क्या था और आज कैसे बोल रहे हैं। तो जो उन्होंने बोला उन्होंने आपने सही कहा कि सब मुद्दे को फ्लैग अप किया, बहुत से इशू उन्होंने उठाए, लेकिन व्यवहार शुरू कहाँ से? अगर प्रधानमंत्री जी ने बालक बुद्धि कहा तो प्रधानमंत्री जी पे डायरेक्ट अटैक, पर्सनल अटैक, उन पर ये कहना बायोलॉजिकल शब्द को जो तोड़ मरोड़ के उन्होंने कहना कुछ चाहा था, ऐसा प्रचार हो गया जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। उन्होंने कहा माँ के जाने के बाद ऐसा लगता है कि ईश्वर ने कुछ बड़े काम के लिए भेजा। हम आपके जब काम करते हैं तो कई बार ऐसा काम हो जाता है, कई बार कोई लोग मिलते हैं हम उसके काम आते हैं तो लगता है ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, खुदा ने हमसे ये काम ले लिया, किसी के आंसू हमने पोंछ दिए और ज़रूरी नहीं है कि हम उसको जानते नहीं। पहली बार जब वो बोल रहे थे, अभी तक देखिए आप इससे खुश हैं कि 44 हुआ तो 54 हो गए, 54 से 99 हो गए, 99 के बाद आप विपक्ष के नेता हैं और राहुल जी ने कहा भी कि मैं सारे विपक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर जो अन्य लोगों ने व्यवहार किया उसकी जगह राहुल जी कुछ ज़्यादा प्रधानमंत्री पर सख्त हुए, कुछ ऐसी बातें कही अग्निवीर पर जिसपे उठना पड़ा। बाद में आप लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इनके मंत्री उठ गए, संरक्षण मान रहे हैं, ये सब बात की, लेकिन पहला जो मौका था वो चूक गया राहुल जी। पहली बार उनको बहुत व्यवहार कुशल होना चाहिए। तभी तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने अखिलेश जी की बात का जवाब देना था, राहुल जी की बात का जवाब देना था, अन्य दलों का भी जवाब देना था, तो उन्होंने 2 घंटा 14 मिनट दिए। लेकिन राहुल जी ने जब बोला तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर थोड़ा और शालीन व्यवहार करते और वो नई मर्यादा स्थापित करते, जो मर्यादा सोनिया जी ने, जो मर्यादा सुषमा जी ने या अरुण जेटली जी ने स्थापित कर हो सकता है कि मैं आपकी कुछ बात से सहमत हूँ कि हो सकता है कुछ और मर्यादापूर्ण बात हो सकती थी, लेकिन जो तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने जो संसद में उठाए, अग्निवीर का मुद्दा हो चाहे नीट एग्जाम का मुद्दा हो, मुझे लगता है इन सब मुद्दों पर बार बार बीजेपी बिल्कुल ऐसे आंख मूंद रही है जैसे ये सब मुद्दे ही नहीं है। एक समय ऐसा कहा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी राहुल गांधी के कारण बढ़ती है क्योंकि जैसे ही आप उनके समक्ष उनको पेश करते हैं तो लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अच्छे लगने लगता है। मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ हो रहा है। सब राहुल गांधी ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिनका सरोकार जनता से
संख्या में आप अग्निवीर की बात करें, नीट की बात करें और तमाम मुद्दे, मणिपुर की बात करें, और आप इसे, आपका मतलब मैं कह रहा हूँ जो हमारी पार्टी है। बीजेपी, आप उसको ऐसे आंख मूंद लेते हैं जैसे ये सब कोई मुद्दे ही नहीं है। नहीं, कभी तो हम जनता के बीच में नेचुरल जिस तरह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है राहुल गांधी की, इसमें इसका भी योगदान है। वो जमीनी मुद्दों को उठाते हैं और आप मूंद लेते, आंख मूंद लेते हैं जैसे ये मुद्दे हैं ही नहीं। जो मुद्दा उठाया सबका जवाब तो पीएम ने दिया, कोई मुद्दा छोड़ा कहाँ? सहयोगी पार्टी को थोड़ा समझ लिया जाए। जी आप तो हमारे बड़े सहयोगी प्रधानमंत्री सहयोगी नहीं है आप, दादा प्रबल सहयोगी थोड़ा अपना छोटा में बड़े हैं तो हमारे तो पूरे इस टीम में आपसे प्रधानमंत्री है और इराक बार चल चुकी है, अमेरिका का हमला हो चुका है, कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत थे, तो बड़े नेता उसमें हुआ करते थे, इंद्रजीत गुप्ता और सोमनाथ चटर्जी, ये दोनों अटल जी के पास है, उसमें लाइव हिस्सा है। वो कहते हैं अटल जी जाकर के कि इतना बड़ा हो रहा है और भारत से भी कुछ कभी कभी शुलिंग हो रही है, अमेरिकन जादू, आप उसको अटल जी कहते हैं महाराज कल पार्लियामेंट में वहीं सवाल उठा होते, मेरे जवाब